Hello, how are you student? I am going to take your class 7 chapter first ज्योग्राफी का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। देखिए बेटा इसमें क्या है इन्वायरमेंट सिंपल डिफिनीशन में environment can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effect which influence human life। इन्वायरमेंट में कैन बी डिफाइंड एज ए सम टोटल, इसमें सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, सारे लिविंग में जैसे जो जीवित हैं या नॉन लिविंग जो अजीवित हैं, जैसे बायोटिक या नॉन बायोटिक, एंड दियर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो अपनी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी इन्वायरमेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंट में हम क्या क्या पाते हैं, इन्वायरमेंट टू टाइप्स, बायोटिक नॉन बायोटिक्स, बायोटिक्स एनिमल्स प्लांट्स फॉरेस्ट बर्ड्स एक्सेट्रा, नॉन बायोटिक रॉक्स सनलाइट लैंड वाटर एयर एक्सेट्रा। तो इन्वायरमेंट की आपकी डिफिनेशन मिल गई बेटा। अब देखते हैं हम इसमें इन्वायरमेंट स्टडी। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू क्लास स्कूल, लॉन्ग वैकेशन के बाद रवि ने, लंबी छुट्टी के बाद रवि जब स्कूल गया पहली बार, तो अगेन उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि द ओनली प्लेग्राउंड, जो उसके स्कूल के पास प्लेग्राउंड था वो आज डगअप, वहाँ पे खुदाई हुई थी। और पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग, पीपल कह रहे थे कि वहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग बनने वाली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मेनी फ्लैट्स बनेंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि बहुत दुखी हुआ, टीयर्स when he realized that the big playground, से realized हुआ कि that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, कि यहाँ पे जो इस प्लेग्राउंड में बटरफ्लाइज थी, ग्रास थी, मैरीगोल्ड थी, वो क्या हुए, हमेशा के लिए गॉन, चली जाएंगे। ठीक है, ओके। ही शेयर्ड, उसने शेयर किया, क्या शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ उसने शेयर किया कि, देखते हैं बेटा, उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया क्या, अपनी फीलिंग, किसकी, अपनी फीलिंग शेयर किया विद हिज क्लासमेट्स, अपनी क्लास के दोस्तों के साथ। इन द असेंबली में भी द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल सर ने भी उसको दुखी ऑब्जर्व किया। सी हाउ, कैसी, उन्होंने देखा कैसे आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, ने देखा कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा वातावरण चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास की प्लेग्राउंड थी, प्लेग्राउंड हट के बिल्डिंग्स बनने वाली थी, तो ये चेंजिंग ही तो है बेटा। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने पूछा, किससे पूछा, आस्क, किससे, अपनी टीचर से, उसकी टीचर से पूछा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, डेफिनेशन जो मैंने पहले भी आपको बताया बेटा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट क्या है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर, तो टीचर ने क्या कहा कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, तुम अपने चारों तरफ, सराउंडिंग में होता है चारों तरफ, तुम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हो क्या है, इन्वायरमेंट। रवि थॉट लाउड, रवि सोचता है कि दैट मीन्स, क्या मतलब, द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर्स इन द क्लासरूम, उसने देखता है कि अपनी क्लास में, दैट मीन्स द स्कूल है, बिल्डिंग्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स इन द क्लासरूम। इवन दैट ओपन फाइल्ड, उसने अपनी फाइल को फील्ड, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment, उसने देखता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या है, सोचता है तो क्या क्या, स्कूल बिल्डिंग टेबल्स क्लासरूम फील्ड रोड गार्बेज माई फ्रेंड्स, ये भी ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। यस, तो क्या कहते हैं उसके टीचर, यस हेड द टीचर, कहते हैं बट वेट, लेकिन रुको, यस तुमने सही कहा लेकिन रुको, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो किसने क्रिएट किया, किसने बनाया, हमारे नेचर ने, हमारे प्रकृति ने। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, माउंटेन रिवर ट्रीज एनिमल्स अदर्स आर मेड बाय पीपल
फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो इसमें क्या क्या उन्होंने कहा, वेट रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ को नेचर ने बनाया है, जैसे एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल एंड अदर आर मेड बाय एंड सम मेड बाय पीपल। अब कुछ को पीपल ने बनाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, इनको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है, पीपल ने। ओके, तो बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट में नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स। नाउ पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड यू ह्यूमन बींग्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब तुम वर्क कैसे करते हो, कैसे उसका बनाते हो, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट नया क्या होने वाला, ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर का नया क्रिएशन, एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन के द्वारा भी। ओके, तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट बेटा आते हैं नेक्स्ट आते हैं रवि। अब देखिए रवि क्या, रवि फिर कुछ क्वेश्चन, रवि, परंजीत, जेसी, रवि के ये सब फ्रेंड हैं, तो रवि, परंजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये सब क्या हैं, एक्साइटेड हैं, मतलब इनको उत्सुकता है किस चीज़ की, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, इस लिस्ट बनाने के लिए, ये लिस्ट बनाने में, यानी नेचर, ह्यूमन बीइंग, ये सब। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्यों हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण चेंज हो रहा है। आज इकबाल पूछता है कि क्यों हमारा चेंज हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्यों चेंज हो रहा है, वाई आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं। दे आर क्या, दे आर, देखिए बेटा दे आर से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे बेटा, इन्वायरमेंट में देखिए इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है, हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स, से हमें क्या देता है, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, एयर से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये हमें कहाँ से मिलता है बेटा, ये हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, हाउ डू ह्यूमन बींग्स ने इसको कैसे मॉडिफाई किया, यह नेचुरल इन्वायरमेंट है। ओके, लैंड नेचुरल, वाटर नेचुरल, एयर नेचुरल। ओके, द कार, अब ह्यूमन बींग्स में देखिए, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कार की दूषित हवा से पॉल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है क्या, हवा, एयर। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर कहाँ है, कलेक्टेड, वाटर को कलेक्ट करना चाहिए किसमें, पॉट में। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्री। फूड क्या है, फूड को किस में यूज किया जाता है, सर्व्ड वेसल्स, भोजन के लिए, एंड लैंड इज यूज टू, और लैंड को किसके लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। ओके, तो हमने क्या देखा कि हम वाटर को कलेक्ट करते हैं पॉट में, फूड को सर्व करते हैं भोजन सामग्री में खाने के लिए, लैंड को यूज करते हैं बिल्ड फैक्ट्रीज में। ओके, तो ह्यूमन बींग्स अब देखिए, ये तो नेचुरल था बेटा, नेचुरल का हमने पढ़ा। अब ह्यूमन बींग्स का देखिए, ह्यूमन ने क्या बनाया, कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ये सब बनाया। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। कैसे ह्यूमन बींग्स ने मॉडिफाई किया नेचुरल इन्वायरमेंट से। ओके, तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं इनफ। ओके, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसको आप समझिए बेटा, बहुत सिंपल है।
कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या मिलता है। इन्वायरमेंट 3 टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, इसमें ह्यूमन भी है, ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें भी हैं, ह्यूमन मेड, और नेचुरल प्रकृति के द्वारा दी हुई हमें है। तो नेचर में क्या आता है, वाटर, वाटर, वाटर हाइड्रोस्फीयर भी हम कहते हैं। हाइड्रो बेटा जहाँ भी लगा हो वो वाटर में चला जाता है, यानी जल मंडल, जल में रहने वाली चीज़ें, जल में, उसमें उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वाटर। एयर में आइए, एटमॉस्फेयर, एयर, एयर कहाँ है, एयर, लेयर्स ऑफ एयर को क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर हो गया। लैंड, लिथोस्फीयर, लिथो, लिथो मीन्स होता है बेटा लैंड, तो लैंड का लिथोस्फीयर ये है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर, और ये तीनों को अगर हम एक साथ कर लें, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर इक्वल टू बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स यानी वायुमंडल, जलमंडल एंड भूमंडल। मतलब कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर इक्वल टू लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में सब आ जाएंगे सारे टोटल, ठीक है, ओके, ये बायोस्फीयर हो गया। अब आइए ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोनूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें ह्यूमन मेड के द्वारा आती हैं। ह्यूमन, अब ह्यूमन में देखिए क्या क्या आएगा, तो ह्यूमन में बेटा आता है इंडिविजुअल, कोई एक फैमिली, आपका परिवार, कम्युनिटी, कुछ परिवार, गांव के लोग, रिलीजन, धर्म, एजुकेशनल, शिक्षा, इकोनॉमिक, आपका स्कूल, कॉलेज एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, और पॉलिटिकल में कौन कौन भाग लेता है ये सब, तो ये ह्यूमन में आएंगे बेटा, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था बायोटिक और नॉन बायोटिक, तो इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, हम लोग देखते हैं मॉडिफाइंग, एंड द एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मॉडिफाई हो रहा है, टाइम से इवेंट डिस्ट्रॉइंग, एक टाइम से दूसरे टाइम में कैसे मॉडिफाई, कैसे चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। आवर नेचुरल सराउंडिंग, हमारे नेचर के चारों तरफ। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने उत्तर दिया, ये कहा, इसको स्टूडेंट को कहा। अब देखिए फ्रॉम द एबव, बेटा पहले इसको हम बता देते हैं। देखिए थोड़ा चला गया, यहाँ पे है, हाँ, ओके। तो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, बायोटिक में क्या है, जीव, जैविक, जो इसमें जीव हैं, और नॉन अबायोटिक में जिसमें जीव नहीं है, नॉन बायोटिक, इसको अबायोटिक एंड नॉन बायोटिक में। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें देखिए मैंने बताया था ना जिसमें जीव हैं, द वर्ल्ड ऑफ, पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवित चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें ये जीवित है, लिविंग। और नॉन बायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड लैंड। याद रखना बेटा कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ऐसे नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिसमें, उसमें एग्जांपल इसका क्या है, लैंड है, यानी ये नॉन बायोटिक, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है लैंड में, ओके। तो ये नॉन बायोटिक आता है, तो ये दोनों हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, ऊपर के कन्वर्सेशन में यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट की डिफिनेशन कैसे देखा ऊपर की कन्वर्सेशन में, कि यू अंडरस्टैंड, आपने क्या समझा कि दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, एंड नेचर, और नेचर भी, दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके चारों तरफ, दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीवित वस्तुएं, नॉन जीवित वस्तुएं, दोनों, उसको क्या कहते हैं हम, इन्वायरमेंट, ओके। तो इसका इन्वायरमेंट का ये डिफिनीशन भी होगा बेटा, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यह इन्वायरमेंट किसका कॉम्बिनेशन है, मतलब किससे मिला हुआ है, नेचुरल से भी एंड ह्यूमन मेड से भी। अभी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि नेचर में क्या है, माउंटेन, वाटर,
एयर, लैंड, ह्यूमन मेड में कार, बिल्डिंग, पार्क्स, ओके। फाइल जबकि द नेचुरल इन्वायरमेंट refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, ठीक है, ओके। जबकि द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स करता है किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट टू टाइप्स। अभी आपने इन्वायरमेंट में देखा, इन्वायरमेंट में क्या होता है? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड बट नेचुरल इन्वायरमेंट टू टाइप्स, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज भी इसमें हैं, यानी ह्यूमन हमने क्या किया, तो ह्यूमन मेड में आ जाएगा ना बेटा। एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएशन हमने क्या क्या बनाया, इंट्रैक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, हमने जो न्यू निर्माण किए, हमने जो बनाया, ये इसमें आ जाता है, ओके। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट हमने आपको बताया टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। अब देखिए इसमें बट नेचुरल इन्वायरमेंट में और भी चीज़ें होती हैं, इसको देखिए। जैसे आपने लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ा और हाइड्रोस्फीयर। तो देखते हैं इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ओके। नेक्स्ट, यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आप प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। आइए हम इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ओके। तो लिथोस्फीयर किससे है? जिस पे हम रहते हैं, ये भूमि, लैंड, इसको क्या कहते हैं? लिथो। तो लिथो से क्या है? लैंड, और हम लोग ये स्फीयर, पूरा वातावरण, यानी लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भूमि के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। देखिए सॉलिड क्रस्ट, ये ठोस क्रस्ट है, चट्टान है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ की हार्ड टॉप लेयर, सबसे ऊपरी हार्ड लेयर है ये सॉलिड क्रस्ट के साथ। इसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, ओके। इट इज मेड अप, यह किससे बना होता है? किससे बना हुआ है लिथोस्फीयर? रॉक से, मिनरल्स एंड सॉयल, लेयर ऑफ सॉयल, पतली थिन लेयर ऑफ सॉयल है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे हमारे वेरियस लैंडफॉर्म्स, विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। यानी लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या एग्जांपल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? लिथोस्फीयर किससे ऊपर मिलकर बना है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली मीन्स घाटी होता है बेटा, एक्सेट्रा, मिनिमल एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म्स कहाँ पाए गए हैं? कॉन्टिनेंट में, सारे कॉन्टिनेंट में, ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल ऑन द ओशन फ्लोर पर भी, समुद्र पे भी, ओके। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लिथोस्फीयर पे हमें क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जंगल मिलते हैं ना बेटा, जंगल लिथोस्फीयर इसी पे है, लैंड पे ही है, ज़मीन पे ही है। ग्रास लैंड भी हमें मिलते हैं, ग्रेजिंग, चराई के लिए भी मिलते हैं, जिस पे पशु चरते हैं। एंड लैंड, भूमि, किसके लिए? एग्रीकल्चर हम उससे करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग रहते भी हैं। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यहाँ पे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, मिनरल्स, कोल, गोल्ड, ये सब बेटा। तो और भी चीज़ें हैं, हम आपको आगे इसके बारे में डिफाइन करेंगे। चलिए आगे देखिए बेटा, ये है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बायोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर, ये हवा, ये एटमॉस्फेयर ऊपर है, ओके। तो नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड। अब हाइड्रोस्फीयर, हमने अभी लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो यानी जल मंडल, पानी में रहने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं, जैसे क्या क्या हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ वहाँ पे कि माउंटेन, प्लेटू, वैसे यहाँ पे देखिए रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशिन,
रिवर्स नदियाँ हैं, झील हैं, लेक्स में झील होता है बेटा, याद रखना, एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर हमारे लिए है ना, तो जितनी जीवित वस्तुएं हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैविक हैं, सबके लिए हाइड्रोस्फीयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, द एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट द एटमॉस्फेयर यानी हवामंडल, हवा के बारे में देखिए। इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो एक लेयर होती है हवा की, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल, अब आपके मन में एक ग्रेविटेशनल आ गया, अब आपको लगता है कि हवा सर चारों तरफ रहता है, तो ये हवा जाता क्यों नहीं यहाँ से, क्यों नहीं जाता, बिकॉज हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ कैप्चर किया जाता है, किसको, एटमॉस्फेयर को अराउंड चारों तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हमारे चारों तरफ हवा रहता है। अगर ग्रेविटी नहीं रहती तो हमारे पास एयर नथिंग पॉसिबल। ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस, अब देखिए इट प्रोटेक्ट्स अस में क्या आएगा, इट प्रोटेक्ट्स अस में देखिए फ्रॉम द हार्मफुल रेज, यह हमको प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट हमें करता है, एटमॉस्फेयर में बेटा एक ओजोन लेयर होती है, ये हवा की ओजोन लेयर है परत, ये हमें सन रेज से बचाती है, सूर्य की हार्मफुल किरणें, सूर्य से एक परावैंगनी हार्मफुल किरणें आती है, उसी से हमें बचाती है। स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, देखिए आगे, सन की हीट से, हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती, कौन, एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें गैसेस भी होती हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में, जैसे आपने वहाँ पे देखा, हाइड्रोस्फेयर में भी देखा, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा, माउंटेन, लिथोस्फेयर में माउंटेन, रिवर, प्लेटू, रिवर नहीं, माउंटेन, प्लेटू, वैली, वैसे ही आप एटमॉस्फेयर में भी आएंगे, एटमॉस्फेयर में क्या क्या, डस्ट एंड वाटर वापर, गैसों के धूल कण, तो ये सब, वेदर एंड क्लाइमेट, ये सब हमको मिलते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। ओके, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर फिर से आ गया, वो तीनों को मैंने आपको कहा ना तीनों को कंसिस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। अब प्लांट्स एंड एनिमल किंग टुगेदर, प्लांट्स और एनिमल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर के, और द लिविंग वर्ल्ड भी। तो इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यह एक अर्थ की सपोर्ट लाइफ है, लैंड, वाटर एंड एयर, ये हमारी सपोर्ट लाइफ को इंटरेक्ट करती है। ओके, अब आते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम क्या है बेटा, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम देखिए, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि, इकोसिस्टम की हिंदी होती है बेटा पारिस्थितिक तंत्र। अब ये इसको क्या कहते हैं, देखिए एनसीसी कैंप में रवि ने देखा, रवि के क्लास में एनसीसी कैंप को आज अटेंडिंग किया था एनसीसी कैंप में रवि अपने स्कूल में, तो जेसी एक्सक्लेम्ड ने आश्चर्यचकित थी, वाट हैवी डाउनपॉर, मतलब एक बहुत बड़ा डाउनपॉर में होता है बेटा भारी वर्षा, तो हैवी डाउनपॉर, भारी भारी बूंदें गिरती हैं। वाटर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, उसने रिमाइंड किया कि मेरा घर कहाँ पे है, केरला में है, वहाँ बहुत बहुत पानी बरसात होती है। तो इकोसिस्टम के बारे में देखो बताया जा रहा है, तो पहले स्टार्ट वो सोचता है रवि और जेसी, तो यू शुड कम एंड सी हाउ इट पावर्स ओवर द लेस ग्रीन फील्ड्स एंड अकाउंट प्लांटेशन। सो देखता है कि आप यहाँ आके देखिए कि हमारे केरला में कितनी भारी बरसातें होती हैं, और उस भारी बरसात से ग्रीन फील्ड्स, कोकोनट्स, प्लांटेशन से सब कैसे तैयार होते हैं, कैसे कैसे दिखाई देते हैं, ये देखिए। अब देखिए हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा कहाँ से थी, जैसलमेर से थी। हीरा ने क्या होता है, वी गेट नो रेंस, हीरा ने बताया, हीरा ने अपने जैसलमेर के बारे में हीरा कि वी गेट नो रेंस, हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती। देखिए केरला में वर्षा होती है, अब यहाँ पे जैसलमेर में वर्षा नहीं हो रही। जैसलमेर कहाँ बेटा, राजस्थान में, राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान में जैसलमेर। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम लोग वहाँ पे क्या देख सकते हैं, ओनली केवल कीकर एंड सैंड बालू है, जो डिजर्ट मैंने बताया ना आपको, वहाँ पे बालू ज़्यादा मिलता है।
तो यहाँ वहाँ पे केरला में अगर आप दोनों से तुलना करें, केरला में भारी बरसातें, कोकोनट, ये सब चीज़ें, यहाँ पे कीचड़ एंड सैंड। तो एज फार एज द आइज कैन सी बट यू आल्सो फाइंड कैमल साइड। बट यहाँ पे आप क्या पा सकते हो, कैमल भी पाते हो, ऊँट। ऊँट बेटा देखते हो, जानते हो ना आप, राजस्थान में जैसलमेर में है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 1 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। हीरा, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल, केवल कैमल नहीं। इफ़ यू विजिट आवर डिजर्ट, नॉट जस्ट कैमल, यदि आप मेरे, इफ़ यू विजिट आवर डिजर्ट, यदि आप डिजर्ट में विजिट करते हैं तो क्या आप पाते हैं, यू विल सी, आप केवल कैमल ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप वहाँ जाते हैं तो स्नेक भी आपको मिलेंगे, लिजर्ट भी छिपकली होता है बेटा, एंड मेनी इंसेक्टुबा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाएंगे, यानी राजस्थान में, जैसलमेर में। तो ये डिजर्ट की बात हो रही है बेटा। पारिस्थितिक तंत्र यानी अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस। ओके, केरला का आपने देखा भारी बरसात, यहाँ का कम। तो रवि वंडर, रवि आश्चर्यचकित होता है किससे, हीरा के कहने के अनुसार। तो व्हाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सबसे ईच अदर हैं, कैसे, व्हाई डू द एनिमल्स क्या करते हैं, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ के लोग, वेजिटेशन वनस्पतियाँ क्या एक दूसरे यहाँ समान चलते हैं, कैसे रहते हैं। तो ओह यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई, टीचर ने क्या, ओ यस वेरी मच, सही है, तुम सही हो। देखिए बेटा, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन इमीडिएट सराउंडिंग्स, सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड हैं, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग्स पे। के ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन, वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड यानी एक दूसरे पे आश्रित हैं। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी रिलेशन, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम के चारों तरफ जो हैं यानी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे में आपस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। ओके, देखिए बेटा, देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। आपने क्या देखा कि इकोसिस्टम में हमें क्या मिल सकते हैं, देयर कुड बी, कुछ भी हो सकते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम अपने केरला का भी देखा, इकोसिस्टम अपने राजस्थान का भी देखा। आप देखिए इसमें हमें लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े लार्ज रेन, बहुत बरसाती जंगल में मिल सकते हैं, बहुत बरसात होने वाले, और ऐसे जंगल जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज रेन होती हो, ग्रास लैंड, घास के मैदान, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, और छोटे छोटे पॉन्ड, तालाब। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म एन इकोसिस्टम, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि द पार्क इन विच रवि और उसके दोस्त कैसे इकोसिस्टम में कर चलते हैं। अभी ह्यूमन बींग्स देखते हैं बेटा, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन ने अपने आप को मॉडिफाई किया, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उससे जो जो चाहिए उसने ह्यूमन ने अपने मॉडिफाई कर लिया इन्वायरमेंट के। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड, ह्यूमन ने अडॉप्टेड कर दिया क्या, आदम से शोएब के लिए नेचुरल सराउंडिंग, यानी जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से वो रहने लगता है। तो ह्यूमन ने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, जो जो उसे चाहिए ले लिया, और अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, चारों तरफ जो हैं, इसलिए तो ह्यूमन मेड आया। दे लेड अ सिंपल लाइफ, उसने सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्राम द फ्यूचर अराउंड देम, उसको जो जो फ्यूचर में चाहिए वो लिया, उसके बाद सिंपल लाइफ से फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, सिंपल लाइफ से उसको जो जो चाहिए वो लिया। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम, समय के साथ उसको जो जो आवश्यकता हुई, विथ टाइम ग्रीव, टाइम के अनुसार उसने ग्रो अप किया, यानी डेवलप किया, एंड बिकम मोर वेरिड, और बहुत ही बिकम मोर वेरिड हो गए, यानी और उसके चीज़ें भी भिन्नता आ गई। ह्यूमन्स लर्न
न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने सीखा क्या कि न्यू वेज यूज द चेंज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम अपने यूज के अनुसार कैसे चेंज करें, इंसान ने सीखा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उसने सीखा, ह्यूमन ने सीखा कि ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना, डोमेस्टिक एनिमल एंड लीड अ सेटल लाइफ। कैसे हम किसी एनिमल को डोमेस्टिक करें, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, सेटल लाइफ के लिए यानी रहने के लिए हम लोगों ने अपने आप को सीखा। द व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील में पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, अधिक से अधिक फूड को प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम में होता है बेटा एक सामान मतलब किसी सामान के बदले पैसा न दे के सामान देना, ओके। तो बार्टर सिस्टम भी आया इसमें, जैसे मनी न रहे तो सामान दे दो। ट्रेड व्यापार स्टार्टेड हुआ एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, वाणिज्य डेवलप हो गया, विकास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। अब क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें होंगी तो इंडस्ट्री भी तो आएगी, तो इंडस्ट्री आया। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमें यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, वाहन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, कम्युनिकेशन की एक क्रांति आई, स्पीड बहुत ही अत्यधिक तेजी से, ठीक है। हैव यू एवर यू थॉट वाई यू लिव ईटिंग अ जूसी वाटर लेमन इन समर। आप कभी सोचे कि आपने जूस वाटर लेमन को समर में पीते हैं, खाते हैं, एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और विंटर में क्या, पीनट्स, ओके। परफेक्ट बैलेंस मतलब समय के अनुसार हम खाते हैं, परफेक्ट बैलेंस परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, नेसेसरी के अनुसार, बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी हमें जो जैसे नेचर से मिलता है वैसे हम उसको खाते चलते हैं। ह्यूमन्स मस्ट लर्न लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन्स ने जल्दी ही सीखा कि हमें रहने के लिए यूज देयर इन्वायरमेंट को हारमोनियस में नहीं चलना है, यानी हानिकारक नहीं करना है, ओके। अब नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम, नूरी मिजोरम से थी। रवि को उसने क्या बताया कि अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, उसके चारों तरफ क्या थे, लस ग्रीन थे। सीइंग रवि अपसेट हो जाता है। हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अपने प्लेग्राउंड को लॉस्ट होते हुए देख के नूरी इनवाइटेड हिम टू, नूरी ने उसको इनवाइटेड करती है कि आइए मिजोरम हमारे घर, होम स्टोर ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन में आओ रवि मेरे मिजोरम। देखो रवि के टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, रवि के टीचर आज द स्टूडेंट से पूछते हैं कि टू ड्रॉ द लैंडस्केप, ड्रॉ करना है या क्या बनाना है, लैंडस्केप बनाना है, यानी लैंडस्केप लैंड की पिक्चर, हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस, ये सब चीज़ें तुम लोगों को बनाना है। लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे के टाइम आप लोगों को क्या बनाना है, यही सब लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ बनाना है, ओके बेटा। तो आप लोगों का क्लास में डिफाइन कंप्लीट हुआ। अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। विच इज नॉट में फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का बेटा है एक्वेरियम, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, विच इज़ नॉट अ फॉरेस्ट और डिजर्ट इकोसिस्टम में आते हैं लेकिन एक्वेरियम नहीं आता है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ। सेकंड का है लैंड, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट में तो आता नहीं लैंड, ये तो नेचुरल में है। और विच इज है ह्यूमन, थर्ड का देखिए विच इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, रोड है। फोर्थ का क्या आंसर है बेटा, फोर्थ का आंसर है विच इज अ थ्री टू इन्वायरमेंट, ए ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बी। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग में देखिए बेटा, मैच द फॉलोइंग में क्या है, बायोस्फीयर का क्या है, बायोस्फीयर का है नाइट्रोजन, मैंने बताया ना लैंड वाटर एंड एयर। इसका है एटमॉस्फेयर का एयर, ए है। एंड थर्ड का हाइड्रोस्फीयर से क्या है, डोमेन ऑफ वाटर, एंड इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग, ओके। तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा समय से, ठीक है, ओके, पढ़ लो। थैंक यू।